हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम, दिस इज़ वॉरियर एकेडमी, इट्स ऑल अबाउट यू। और आज मैं आपके लिए एक सिंपल सा और प्यारा सा वीडियो लेके आया हूँ कि जो सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया था मैथ्स के अंदर, ठीक है, 10th के लिए, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। और साथ साथ में मैं ये डिस्कस तो करूँगा कि कौन सा चैप्टर रिड्यूस हुआ, और साथ ही साथ में मैं और ये भी आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से एग्जांपल्स आपको नहीं करने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक ले लेनी है, पास में एक पेन ले लेना है या पेंसिल ले लेनी है, और साथ ही साथ में जो मैं क्रॉस आपको करवाऊंगा और वो साथ साथ में आपको क्रॉस करना है, ठीक है। और दोस्तों मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आपको कि ये वीडियो मेरा काफ़ी डिले हो चुका है, क्योंकि मेरा जो सिस्टम था तो उस सिस्टम का एक पार्ट्स वो ख़राब हो चुका था, तो अमेज़न से मैंने रिप्लेस करवाया था। तो उस रिप्लेसमेंट में काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, ठीक है। तो मुझे काफ़ी टाइम लग चुका था, इस वजह से मेरा ये डिले हो गया है वीडियो अपलोड करना। लेकिन अब मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करूँगा जब तक कि मेरी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, पार्ट्स जैसे कि पीसी के पार्ट्स में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है, या मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए, ठीक है। जब तक नॉन स्टॉप वीडियो डलते रहेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम फालतू बकवास नहीं करने वाले कि हमें कौन सा टॉपिक कट करना चाहिए था, सीबीएसई को कौन सा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बेटा उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिंपल सा है, सीबीएसई ने डिसाइड कर दिया है कि ये आपका सिलेबस है, तो बस मैं वो डिस्कस करूँगा। अननेसेसरी मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ पागलों की तरह कि मैं आपको ये बताऊँ कि नहीं ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो हम ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले, हम सिंपल सा डिस्कस करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। फालतू बकवास करने की आदत हमारी नहीं है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर टोटल कितनी यूनिट्स है, 7 यूनिट्स हैं, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट जो यूनिट होगी वो होगी आपकी नंबर सिस्टम, और सेकंड जो यूनिट होगी वो होगी आपकी अलजेब्रा। फर्स्ट जो यूनिट है नंबर सिस्टम जो 6 मार्क्स की है, जबकि आपकी जो सेकंड यूनिट है अलजेब्रा जिसके अंदर आपके 4 चैप्टर्स आते हैं वो है 20 मार्क्स की। और नेक्स्ट जो यूनिट है वो है ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो कि 6 और 15 मार्क्स का है। और यूनिट नंबर 5 जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। यूनिट नंबर 5 का जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का है। और नेक्स्ट जो यूनिट होगी आपके 6, जिसमें आपके कुछ एरिया वगैरह कैलकुलेट करने के लिए आएगा, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, है ना। और चैप्टर 12 जो कि उसका वेटेज होगा 10 मार्क्स का। और लास्ट एंड फाइनल यूनिट होगी आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो कि 11 मार्क्स की होगी। तो ये टोटल आपके जो मार्क्स हैं वो होते हैं 80 मार्क्स, ठीक है। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, टोटल कितनी यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं। वन बाय वन हमने मार्किंग दे रखी है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो ये नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, ताकि आपको पता चले कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किस चैप्टर को हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस चैप्टर को हमें कम टाइम देना चाहिए, वो उसी से ही हमें पता चलेगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे फर्स्ट जो चैप्टर आता है वो होता है आपका रियल नंबर। सबसे फर्स्ट हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे 10th मैथ्स में जो होगा वो रियल नंबर होगा। इसमें केवल एक ही टॉपिक आना रिड्यूस हुआ है या डिलीट हुआ है, जो कि है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो टॉपिक है वो आपका रिड्यूस हो चुका है। दैट मीन्स आपका थ्योरम 1.1 जो है वो कम्प्लीटली हट चुका है, और साथ ही में उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 1.1 के वो भी जा चुके हैं, और एग्जाम्पल भी। जैसे कि आप देखेंगे कि जल्दी से ये फर्स्ट चैप्टर ओपन करो, उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 को क्रॉस करो, और साथ ही साथ में जो आप एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को भी क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि वो इसी थ्योरम पे बेस्ड है, ठीक है, इसी एल्गोरिथम पे बेस्ड है, इसी थ्योरम पे बेस्ड है, तो वो आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें इन क्वेश्चंस और इन एग्जांपल्स को पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपके 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2, 3 एंड 4 एंड 5।
2 जो है वो पॉलिनोमियल है, 3 जो है आपका लीनियर इक्वेशन है, 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड जो 5 है वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP। ठीक है, जिसमें से हम सबसे पहले सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में डिवीज़न थ्योरम है एक, ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिथम है, वो आपका रिड्यूस हो चुका है, वो आपका डिलीट हो चुका है इस साल के लिए। तो अब हमें उसमें क्या करना है, उस साल में हमें वो डिवीज़न एल्गोरिथम के क्वेश्चंस नहीं करना है। तो जल्दी से एक्सरसाइज 2.3 निकालिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है वो हमें नहीं करना है क्योंकि वो इस थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, तो इस थ्योरम या इस एल्गोरिथम पे जो बेस्ड है वो हमें नहीं करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ सिंगल 2 वेरिएबल्स x एंड y। जैसे कि फॉर एग्जांपल ax प्लस by इक्वल टू समथिंग है ना p, एंड नेक्स्ट cx प्लस dy इक्वल टू q। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है सिंपल सी, जो कि हम यहाँ पे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, सिंगल होता है, ठीक है, यहाँ हमें कभी कभी सॉल्यूशंस नहीं भी मिलते हैं। तो अब हम ये जो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं लीनियर इक्वेशंस के, तो इसके कोई मेथड होंगे कैलकुलेट करने के सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आपकी जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और साथ ही साथ में आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो आपका रिड्यूस हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है, ठीक है, तो आपको उसको नहीं पढ़ना है। यानी कि एक्सरसाइज 3.5 जो है वो हमें नहीं पढ़ना है, यानी 3.5 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स है वो हमें नहीं करने और 3.5 में जितने भी क्वेश्चन है हमें नहीं करने। लेकिन वो जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, लेकिन वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करना होगा, वो आपको करना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। तो या तो आप यूज़ कर सकते हो उन क्वेश्चंस के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। तो आपके 2 और मेथड रिमेनिंग है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चंस जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है अभी तक, तो आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया। यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें नहीं करना है क्योंकि वो केवल आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही होने वाला है, वो आप देख रहे हो एक्सरसाइज 3.5 के अंदर। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितनी भी आप वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हो, जैसे कि आप देख रहे हो एक्सरसाइज 4.1 में, 4.2 में, ठीक है, वो सभी के सभी रिड्यूस हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। यानी कि जितना भी, जैसे कि हम एक क्वेश्चन है एज वाले क्वेश्चन है ना, कि किसी रहमान की एज इतनी है, 3 ईयर्स एगो इतना है, आफ्टर 3 ईयर्स इतना है, तो टोटल उसमें हमारा इक्वेशंस निकलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकलता है, ठीक है, उस कंडीशन से। या हमारा वाटर का फ्लो इतना है, ठीक है, स्पीड इतनी है, तो जितनी, या हमारी स्पीड इतनी है, हम इतने टाइम बाद इतना रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारा वेलोसिटी इतना हो जाता है या स्पीड इतनी हो जाती है। तो इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं 4.1 और 4.2 के अंदर। ठीक है, और आप देखोगे कि 4.3 में भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं जो कि आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो सकता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो है वो आपकी बुक में है, लेकिन वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी यूज़ नहीं करना है। लेकिन दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप अपने टीचर्स को ये बोलो कि हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड करना है और हमें बताइए, क्योंकि वो आगे जाके कहीं ना कहीं हमारे 11th है ना और 12th की मैथ्स में काम में आने वाले होते हैं। ठीक है, और काम में ऐसा नहीं आएगा कि हमें कोई क्वेश्चन करना है, कि सिंपल सी एक टर्म आ जाएगी, अब वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड वहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्या करते हैं 11th-12th में टीचर्स डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, फिर वो आपको बेसिक चीज़ें नहीं बताएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी 10th का पार्ट है। तो 10th वाले टीचर्स को आप ये बोलिए, उनको काम चोर जो है उनको प्लीज़ आप थोड़ा काम करवाइए और ये कहिए कि नहीं, हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड आप बताओ, हमें जानना है कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, अगर बेटा नहीं बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका भी वीडियो अपलोड करूँगा 1 by 1। ठीक है, तो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। जो काम चोर हैं वो नहीं पढ़ाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करने के लिए मैं हूँ, मैं ज़रूर इसका वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूँगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 5 AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि AP के अंदर हमारे जो टॉपिक रिड्यूस हुआ वो हुआ है आपका सम ऑफ एन टर्म्स की वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि जो आप फॉर्मूला यूज़ करते हो, अगर आपने स्टडी किया हो तो SN = n/2 2a + n - 1 × d। ये जो फॉर्मूला है वो आपका इस फॉर्मूले पे बेस्ड
जो कि वर्ड प्रॉब्लम है वो आपकी रिड्यूस हो चुकी है। सीबीएसई ने क्या किया है, उन टॉपिक्स को अभी के लिए या उन क्वेश्चंस को रिड्यूस या डिलीट कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली वो वापस से आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस ईयर वो नहीं आएंगे। तो अब वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। अगर जल्दी से आप ओपन करिए एक्सरसाइज 5.2 के अंदर ये एसएन वाला टॉपिक आता है। एसएन के नॉर्मल न्यूमेरिकल तो हमें करने ही हैं, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम है वो नहीं करनी है, ठीक है। जो कि क्वेश्चन है 15, 16, 17, 18 एंड 19 एंड 20 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है एसएन पे बेस्ड, वो हमें नहीं करने, वो रिड्यूस हो चुके हैं, वो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। अगला जो यूनिट है वो है आपका, उसमें केवल सिंगल चैप्टर है और अगला यूनिट का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ही चैप्टर इंक्लूडेड है, वो है आपका चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। सेकेंड यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं, 2, 3, 4 एंड 5, और थर्ड यूनिट में हमारे पास केवल सिंगल चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और यूनिट का नेम भी यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। सेकेंड यूनिट का नेम था अलजेब्रा, जिसके अंदर हमारे लिए पॉलिनोमियल था, सेकेंड आपका लीनियर इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और एपी था। और अभी जो हम यूनिट पढ़ने वाले हैं या उसके बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है, उसमें केवल एक ही चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है, वो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना। अगर आपके पास 3 वर्टेक्स गिवन है ABC, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो वहाँ पे हमें एक एरिया का फॉर्मूला दिया गया है चैप्टर के अंदर, ठीक है, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जो है 7.3 में जितने भी क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि अब हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 11, 12, 13 एंड 14 एंड 15 जो है वो डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है वो रिड्यूस हो चुका है, वो हट चुका है, वो डिलीट हो चुका है, तो वो आपके काम का नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी से ओपन करिए 7.3 में अगर आप एक क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि आपको 3 पॉइंट्स आर गिवन एंड यू हैव टू प्रूव these vertex are lie on a straight line, that means these point are कोलिनियर पॉइंट। तो यानी कि कोलिनियर पॉइंट हम जरूरी नहीं है कि हम इस ट्रायंगल वाले मेथड से करें, हम जनरल मेथड जो 7.1 और 7.2 में हमने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल के मेथड से नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के मेथड से नहीं, जो हमने पहले 7.1 और 7.2 में स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। और बाकी के आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, 4 हुआ एंड 5 हुआ, वो आपका डिलीटेड पोर्शन है, यानी कि उसके ऊपर आप क्रॉस लगा सकते हो, ठीक है। अगला जो यूनिट है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपके 3 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट है ट्रायंगल, जिसकी भैया सबसे फटती है कि वो आप सभी छोड़ देते हो, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल से आपको फोबिया है, ठीक है, ट्रायंगल पढ़ने से आपको बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं ट्रायंगल का बहुत अच्छा वीडियो बना के डालूंगा कि आपको ट्रायंगल चैप्टर बहुत ईजी लगे और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ट्रायंगल में कौन कौन सी चीज़ें कटी है वो हम डिस्कस कर ले, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर जो 2 थ्योरम्स है वो रिड्यूस हुई है, और थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस रिड्यूस नहीं हुए, केवल थ्योरम का प्रूफ जो है वो डिलीट हुआ है, ठीक है। तो ऐसा खुश मत हो जाना, ठीक है, बम वगैरह मत फोड़ते रहना। यहाँ पर केवल क्या हुआ है कि यहाँ पर केवल आपके 2 थ्योरम्स के प्रूफ रिड्यूस हुए हैं या डिलीट हुए हैं। तो वो थ्योरम्स कौन सी, जैसे कि थ्योरम 6.6 डिलीट हो चुकी है, और 6.6 ये है कि भैया आपको क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो इक्वल टू होता है आपके किसके, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के, ठीक है, जो कि ये थ्योरम 6.6। और आपकी एक और थ्योरम है 6.9, उसका भी प्रूफ जो है वो डिलीट हो चुका है। वो थ्योरम कौन सी है, वो थ्योरम है आपकी 6.9, ठीक है। 6.9 जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का इन्वर्स है, ठीक है, कन्वर्स है, जिसे हम यानी कि आपको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमें यानी कि आपको गिवन होगी कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको गिवन हो कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, देन यू हैव टू प्रूव कि एंगल जो है वहाँ पर वो 90 डिग्री होगा। तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का इन्वर्स है, ठीक है, कन्वर्जन है, ठीक है। ये जो थ्योरम है 6.9 वो डिलीट हो चुकी है, केवल प्रूफ डिलीट हुआ है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई भी सीबीएसई ने ये मेंशन नहीं किया है, ठीक है, जो पीडीएफ अपलोड करी थी उनकी साइट पे, तो ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि हमें इसके क्वेश्चंस जो है वो भी डिलीट हुए हैं, केवल प्रूफ जो है वो डिलीट हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ठीक है।
तो केवल हमें प्रूफ जो है वो नहीं करना है, अदरवाइज़ हमें पूरा वो कंप्लीट हमें करना पड़ेगा। यानी कि आपको ना खुश होना पड़ेगा ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर इतना कोई मेजर पार्ट जो है वो डिलीट नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगला जो चैप्टर है ज्योमेट्री के अंदर वो है आपका सर्कल। सर्कल में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, 2 एक्सरसाइज है। 2 एक्सरसाइज हम इजीली कर सकते हैं सर्कल के अंदर। बेसिकली 2 थ्योरम्स हैं सर्कल के अंदर, उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आंसर है। वो बहुत ईजी क्वेश्चन आंसर्स है सर्कल का, ठीक है। इतना बड़ा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। जैसे कि चैप्टर नंबर आप देखोगे कि 10 जो कि 9th में है सर्कल, उससे काफ़ी छोटा चैप्टर है, वो बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, जो कि जल्दी से हो जाएगा। तो इस वाले चैप्टर में भैया कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका कंस्ट्रक्शन। यानी कि कंस्ट्रक्शन बहुत इजी टॉपिक है और सभी पसंद करते हैं, क्योंकि ये हमें फ्री के नंबर देता है। कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं करना होता है, हमें स्टेप्स लिखनी होती है, जो हम बनाते हैं वही हमें लिखना होता है, तो फ्री के नंबर है। यहाँ पे आपके कंस्ट्रक्शन 3 चीज़ों के होते हैं, ठीक है, कि एक लाइन को डिवाइड करना, एक होता है आपको ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना, और एक होता है टेंजेंट ड्रॉ करना, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ करना और लाइन को डिवाइड करना वो आपके सिलेबस में है, लेकिन जो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन था कि आपको एक सिमिलर ट्रायंगल गिवन होता था, उसको आपको सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल गिवन होता था, उसका ही सिमिलर ट्रायंगल आपको बनाना था, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है। यानी कि आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 11.1, तो 11.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में अब इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि बिकॉज वो जितने भी क्वेश्चंस है वो ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए है। और साथ ही साथ में इस एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो भी रिड्यूस हो चुका है, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को जल्दी से क्रॉस करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 11.1 के अंदर, उसको भी क्रॉस कर दो, ठीक है। तो अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। I'm feeling like a star, you can't stop my shine. This class is all mine, gonna open up their minds. I'm a teacher, I'm a teacher, I'm a teacher, I'm a real good teacher. Yeah, I'm feeling good today, sporting backpacks and they're on their way, yo. Kinda love the things we like, going to my class, everything's alright, oh. No one as smart as you, no one as cool as you. No, whatever grade level or type of school, my class is gonna rule, yeah. Now I got my class together. आपकी जो 5th यूनिट है वो है टिग्नोमेट्री, ठीक है। टिग्नोमेट्री के अंदर 2 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 8 जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन है टिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 जो कि आपकी एप्लीकेशन है टिग्नोमेट्री की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में। चैप्टर नंबर 8 में 2 चीज़ें आपकी रिड्यूस हुई है, यानी कि आप अगर आप ओपन करोगे तो एक टेबल मिलेगी आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45, 60 एंड 90 डिग्री की, कि जहाँ पे आपको टिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू है। तो ये टेबल तो आ रही है, लेकिन ये टेबल की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, कि ये जो टेबल हमने बनाई थी, उससे पहले आप अगर NCERT या CBSE बुक को ओपन करोगे तो आप उसमें ये देखोगे कि इस टेबल से पहले हमने एक प्रूफ किया था, तो वो प्रूफ आपके अब सिलेबस में नहीं है। वो वैसे भी पहले भी नहीं आता था और अभी भी नहीं आएगा। और अभी तो ये है कि ये चैप्टर या ये जो टॉपिक है जो कि 0 से लेके 90 तक हम ये डिग्रीज जो है रेशियोज़ जो एंगल कैलकुलेट करते हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं और डिलीट हो चुके हैं, तो वो वैसे भी नहीं आने वाले हैं इस बार, ठीक है। और साथ ही साथ में आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, है ना, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूले हैं और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आपके रिड्यूस हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 है वो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड थी, जो कि आपके जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 में 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 वो सभी के सभी क्रॉस कर दो, क्योंकि वो अब इस बार आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। साथ ही साथ में इससे पहले जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 11 और साथ ही साथ में एक्सरसाइज 8.4 के अंदर भी एक क्वेश्चन है, वो भी आप हटा सकते हो, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो वो हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, तो हमें उसको भी स्टडी करने की नीड नहीं है। और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9
ठीक है। इस यूनिट का 5th जो यूनिट है उसमें चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। और जो आपकी वैल्यूज़ वाली टेबल है वो रिड्यूस क्यों नहीं करी, उसका प्रूफ डिलीट क्यों किया है और वो टेबल आपकी डिलीट क्यों नहीं करी गई है, सिलेबस से क्यों नहीं हटाई, उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि अगर वो टेबल हट जाती तो उसकी जो वैल्यूज़ है वो आपको काम में आती है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर वो टॉपिक हटा देते वहाँ से एक सब एक्सरसाइज तो हट जाती, बट यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर उसकी वजह से रिड्यूस हो जाता। और कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 11th में भी आता है और 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके आता है सिलेबस में। तो अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री रिड्यूस कर दिया जाता तो फिर क्या होता है कि 11th में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो इवन काफ़ी टीचर्स होते हैं जो कि 9th 10th की मैथ्स तो पढ़ाते हैं, लेकिन उनको 11th 12th की मैथ्स में काफ़ी डिफिकल्टीज आती है। उसका लॉजिक यही है कि 9th 10th की जो मैथ्स है वो बेसिक मैथ्स है, इंट्रोडक्शन है बेसिक सा, ठीक है। तो जो आपकी 11th 12th में मैथ्स आती है उसका मतलब 9th 10th से इतना कोई लेना देना नहीं होता है, वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसमें 9th 10th वाले टीचर्स को काफ़ी डिफिकल्टीज होती है एक्सप्लेन करने में और वो प्रॉपर नहीं भी कर पाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसलिए वो इन टॉपिक्स को, जैसे कि आप देखोगे कि आपके जो स्कूल टीचर्स हैं जो कि 9th और 10th के स्कूल टीचर्स हैं मैथ्स के, तो वो जब ये चैप्टर पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री तो वो इतना प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते और आपको वो समझा नहीं पाते, यानी कि आपको जो नॉलेज डिलीवर करना चाहिए उनके थ्रू वो प्रॉपर नहीं हो पाता। उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि उनको मतलब 11th 12th का नॉलेज नहीं है, ठीक है। उनको आइडिया नहीं है कि 11th 12th के जो इन सब्जेक्ट हैं उनको कैसे पढ़ाने चाहिए। आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैप्टर नंबर 8 और 9 ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आप उन टीचर से स्टडी करो, ठीक है, जो कि 11th 12th में पढ़ाते हैं, ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से आपको समझा पाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6, उसमें 2 चैप्टर इंक्लूडेड है, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13। चैप्टर 12 जो है वो है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल और चैप्टर 13 जो है वो है सरफेस एरिया वॉल्यूम, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सर्कल का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे केवल एक ही टॉपिक जो है वो रिड्यूस है, टॉपिक भी नहीं, एक तरीके का क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो डिलीट हुआ है या रिड्यूस हुआ है। यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि सेंटर, जैसे कि आप सेकंड एक्सरसाइज में जाइए जल्दी, 12.2 जो है अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6, 5 है ना, और क्वेश्चन नंबर 7। तो इनमें आप देखोगे कि सेंटर के ऊपर कुछ एंगल बन रहे हैं, ठीक है। 60 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है और 120 डिग्री बनता है। ये आपके पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो केवल यहाँ पे 120 डिग्री जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो केवल रिड्यूस हो चुका है, यानी सेंटर के ऊपर अगर आपका जो 120 डिग्री एंगल है तो वो वाले क्वेश्चंस आपके डिलीट हो चुके हैं, वो रिड्यूस हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर जो आपका 12.2 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो रिड्यूस हो चुका है। तो इसी तरीके के अगर और भी एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो वो रिड्यूस हो चुका है। मैं थोड़ा फास्ट आप एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं नॉन स्टॉप ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहा तो। अगला जो चैप्टर है वो है सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में केवल एक पूरा एक्सरसाइज रिड्यूस हुआ है जो कि फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन जो है वो एक्सरसाइज है आपका 13.4, ठीक है। 13.4 में जितने भी क्वेश्चन है या उससे पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आपके डिलीट हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। तो वो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अब आपको प्रिपेयर नहीं करना होगा, तो वो टॉपिक आप डायरेक्ट क्रॉस कर दो, ठीक है। और अगर आपको बुक में ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप पेज नंबर 252 पे जाके भी देख सकते हो। 252 पे आप जाओगे तो वहाँ से आपको फ्रस्टम का टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट यूनिट के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। लास्ट यूनिट है आपकी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो एक चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स का जो कि है चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इसमें 2 टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। एक तो हुआ आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो हमें काम में आता है मीन निकालने में, ठीक है। तो हम इसके थ्रू मीन कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज में जाओगे 14.1 में, तो जहाँ पे भी हमें स्टेप डेविएशन मेथड से वो सॉल्व करना है मीन, तो अब हमें वो स्टेप डेविएशन मेथड नहीं करना है। इसके अलावा आपके पास 2 और मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और शॉर्टकट मेथड। तो आप उसको ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड को आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है और आपको वो स्टडी भी नहीं करना है। इसके अलावा हम मीन भी निकालते हैं, ठीक है, मीडियन कैलकुलेट करते हैं, मोड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक और एक्सरसाइज आएगा 14.4, जिसके अंदर हमें
हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, वो आपका टॉपिक का नेम है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो ग्राफ वाले टॉपिक है वो आपका रिड्यूस हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो आपको पूरा एक्सरसाइज 14.4 आपको नहीं पढ़ना है, वो एज इट इज़ डिलीट कर दीजिए। एक्सरसाइज 14.4 जो है वो आपको कम्प्लीटली डिलीट कर देना है, वो आपको बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो हमें उसको पढ़ने की नीड नहीं है। तो आपका सिलेबस में काफ़ी यहाँ पे आराम से स्टैटिस्टिक्स में जो है कॉम्प्लिकेशंस कम मिलेगा। मीन में 3 मेथड होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें इसमें क्या करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, मीडियन और मोड तो बहुत सिंगल मेथड से और सिंगल फॉर्मूले से निकल जाता है। ठीक है, और साथ साथ में जो ग्राफ वाले में ये पॉइंट रहता है कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जब हम निकालते हैं तो वो अपवर्ड से और डाउनवर्ड से दोनों से निकलती है। ठीक है, तो वो हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम किससे और कब क्यों कैसे निकालें, तो बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये इतना टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आपको कोई टीचर अच्छे से समझाए तो ये जो टॉपिक है वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना कोई ये टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है। हटाए तो अच्छी बात है क्योंकि हमें बहुत कम टाइम मिल रहा है इस कोरोना की वजह से स्टडी करने में। और अगर हम अभी ऑनलाइन भी स्टडी कर रहे हैं जो कि ऑफलाइन के कंपैरिजन में थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें हैबिट नहीं है ऑफलाइन पढ़ने की, हैबिट है हमें ऑनलाइन पढ़ने की हैबिट नहीं है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हम डाउट जो है वो लाइव डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो बेटा एक चीज़ है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो मेरे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पर जो पेज है वो अकाउंट है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो और मैं उस पर जल्द ही सॉल्यूशन बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कि अगर मेरा कम से कम अब जो मैथ्स का वीडियो है कम से कम 30 और 40 मिनट्स की अगर प्रॉब्लम्स मेरे पास आ जाती है, मैं एक साथ उसको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। लास्ट एंड फाइनल जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसमें केवल एक सिंगल एक्सरसाइज है। उस सिंगल एक्सरसाइज में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बहुत ईजी सा चैप्टर है। ठीक है, एक पूरा फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, फेवरेबल इवेंट कितने हैं, टोटल इवेंट कितने, बस इस फॉर्मूले पे बेस्ड। जैसे कि हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 2 आने या इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इवन डाइस में जो है इवन नंबर कौन कौन से होते हैं वो, और टोटल डाइस में कितने डिजिट होंगे वो हमें देखना है बस। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ सिलेबस ऑफ 10th मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें हमें बहुत इजी लगा है, सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो अब मैं फालतू बकवास ना करके आपसे अलविदा चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको कोई भी नया जब वीडियो मेरा अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत हेल्प भी कर रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और thank you so much for watching this video. Okay, goodbye.